हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? आप लोग चैट बॉक्स में हेलो हेलो मत कीजिए, केवल मेरा हेलो सुनिए। तो बताइए, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज सबको आ रही है? अगर आ रही है तो आप लोग थम्स अप करो। अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप लोग थम्स अप करो। आप लोगों को बच्चों मेरी आवाज आ रही है तो थम्स अप करो। क्या स्क्रीन दिख रहा है आप सबको? क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? बताओ बच्चों आप लोग, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? लुधियाना बच्चे, लुधियाना। तलवारा नहीं, हुंडा है, तलवार हुंडा। ये बताओ आप लोग कि मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यहाँ पे मेरिटोरियस मोहाली के बच्चे हैं क्या? मेरिटोरियस मोहाली, मोहाली वाले बच्चे हैं? मैं देखता हूँ एक बार। नहीं है, मेरिटोरियस मोहाली नहीं है, कोई बात नहीं। आजकल बच्चे भी कम आ रहे हैं, जालंधर वाले बच्चे भी पता नहीं कहाँ चले गए। फिरोजपुर। कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं। अभी भी कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं हुए, कुछ स्कूल से ज्वाइन नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं हम लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। मेरिटोरियस स्कूल बटिंडा। बटिंडा मैं जल्दी आऊंगा, बटिंडा बच्चे मैं जल्दी आऊंगा। बटिंडा में मैं बहुत ही जल्द आऊंगा वहां पे। बटिंडा में मैं बहुत ही जल्द आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखूंगा आप लोग कैसे हो। ठीक है, तो आप लोग कैमरा ओपन कर लो। पॉसिबल हो तो कैमरा ओपन कर लो। पटियाला प्रेजेंट। बिल्कुल, मेरिटोरियस पटियाला। देखो, आज हम लोग पता है क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, और केमिकल बॉन्डिंग में ही क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे और फजान रूल के बारे में पढ़ेंगे। डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे बच्चों? फजान रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो आओ, आओ जरा ध्यान से देखते हैं। डाइपोल मोमेंट और फजान रूल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले 5 सालों में 140 क्वेश्चन के आसपास आया है। हम क्या करते हैं कि पिछले क्लास का क्या कर लेते हैं बच्चों? रिवीजन कर लेते हैं। पिछले क्लास का क्या करते हैं बच्चों? रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। किसकी बात करते हैं बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर लेते हैं। तो बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या हुआ करता था? अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना है। हेलो मेरिटोरियस लुधियाना, दिखाई दे रहा है आप सबको? बिल्कुल बिल्कुल, सबको दिखाई दे रहा है। अगर मैं पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो आप लोग, ठीक है। अगर अगर बच्चों ध्यान से सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना है तो वह क्या होगा? वह कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना है तो क्या होगा बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड होगा। दूसरा देखो, दूसरा होता है आयनिक बॉन्ड। क्या होता है बच्चों? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। बच्चों आयनिक बॉन्ड क्या होता है? कंप्लीटली डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। क्या होता है बच्चों? कंप्लीटली डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर मानो पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, पहले ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है जरा बताओ? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। दूसरे में कौन कौन सा है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम और रेडियम। अगर पहले दूसरे ग्रुप अगर 16वें 17वें से मैच करते हैं, 16 और 17 से, 16 17 का क्या मतलब है? ओ स से टे ओ। 17 का क्या मतलब है बच्चों? फ कल बर आई एटी। अगर पहला दूसरा ग्रुप 16वें 17वें से मैच करता है ना, तो बच्चों आयनिक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों? आयनिक
बॉन्ड बनता है। जैसे देख लो LIF, देख लो ये पहला वाला 17वें से मान लो मैच कर गया, क्या बन गया, LIF बन गया, LICL बन गया, या फिर NaCl बन गया, कुछ ऐसे ही बन गया। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, या फिर देखो दूसरा वाला 17 से मिल गया, MgCl2 बन गया। ये सब क्या होते हैं बच्चों, आयनिक बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, आयनिक बॉन्ड होते हैं। अगर पहला दूसरा 16-17 से मिलेगा तो मैक्सिमम चांस क्या होता है बच्चों, आयनिक बॉन्ड बनाता है। मैक्सिमम चांस क्या होता है बच्चों, आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो आओ आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेजोनेंस गए थे, रेजोनेंस पे। तो सबसे पहले देखो रेजोनेंस क्या होता है, सबसे पहले देखो रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस क्या होता है, हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जरा ध्यान से देखना, कोई भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम CO3 ले लिए, क्या ले लिए बच्चों, CO3। तो इसका फोटो कैसे बनाएंगे, फोटो, फोटो कुछ ऐसे बनाएंगे, CO3 2-, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक माइनस है और एक यहाँ पे माइनस है। अब पता है क्या बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। कभी भी ना किसी भी मॉलिक्यूल या फिर एटम का अगर हम एक ही स्ट्रक्चर से पूरी प्रॉपर्टी अगर नहीं पता कर पाते हैं तो हम उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। लगभग सेम एनर्जी के ही सभी स्ट्रक्चर होते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल का अगर हम एक स्ट्रक्चर से उसकी पूरी प्रॉपर्टी नहीं पता कर पाते तो उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। और बच्चों डिफरेंट स्ट्रक्चर ही क्या होता है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन अगर घूमता है तो वही क्या होगा, रेजोनेंस होगा। जैसे देखो यहाँ पे यह वाला क्या होगा, यह वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यह वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट होगा। आपको पता है दो बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या होता है बच्चों, पाई बॉन्ड होता है। तो इसका स्ट्रक्चर फिर ऐसे बनेगा, जरा ध्यान से देखो, कार्बन है, अब ऊपर माइनस चला गया, यहाँ पे बच्चों डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। फिर से देखो अब क्या होता है, यहाँ पे नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3। डबल बॉन्ड पहले पहले वाले के पास था, फिर दूसरे वाले के पास, अब जाएगा तीसरे वाले के पास। जरा ध्यान से देखो तीसरे वाले के पास कैसे जाएगा, तो ये यहाँ पे आएगा, और ये वाला जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट हो जाएगा दूसरे वाले पे। तो हमारे पास कुछ इस बार ऐसे बन जाएगा, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कैसे बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। कार्बन है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, डबल बॉन्ड तीसरे वाले पे चला गया। बच्चों अगर ध्यान से देखोगे ना तो तीनों में ना जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे है, और पहले में पाई बॉन्ड पहले नंबर पे था, फिर दूसरे नंबर पे दूसरे में, तीसरे नंबर पे तीसरे में, यानी पाई बॉन्ड क्या हो रहा है बच्चों, घूम रहा है। इसका अगर मैं रेजोनेंस है तो इन तीनों को क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तीनों को क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे, स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। और इसका एक एक इसका क्या बोलता है बच्चों, रिजल्टेंट बनता है। क्या बोलता है बच्चों, रिजल्टेंट बनता है। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं बच्चों, रेजोनेंस हाइब्रिड, हाइब्रिड हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास तीन ऐसे ऑक्सीजन है, और तीनों में जो दो माइनस चार्ज है वो घूमता रह रहा है, और जो पाई बॉन्ड है कभी पहले पा रहा है, कभी दूसरे पा रहा है, और कभी किस पे आ रहा है, तीसरे पा रहा है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों, रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर है। कैसा है बच्चों, रेजोनेंस हाइब्रिड का। एक बार ये आप लोग बना लो, ये आप लोग बना लो, ये आप लोग बना लो। इसमें याद रखना, इसमें याद रखना कि हमारे पास क्या होता है, केवल और केवल पाई बॉन्ड ही ब्रेक होता है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, नहीं होता है। दूसरा क्या बच्चों, डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का ही डी लोकेलाइजेशन होता है और किसी का नहीं होता है। और सिग्मा बॉन्ड इसमें नहीं टूटता है, केवल और केवल कौन सा बॉन्ड टूटेगा बच्चों, पाई बॉन्ड ही टूटेगा, पाई बॉन्ड ही टूटेगा। तो इतना आप लोग बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बना लिया, बना लिया होगा, बना लिया होगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना।
पहली बार देखोगे यह सिंगल बॉन्ड जैसे दिखेगा, ये भी सिंगल बॉन्ड जैसे दिखेगा, लेकिन आप बताओ एक टाइम ऐसा भी तो आया ना, इस पे डबल बॉन्ड आ गया, इस पे डबल बॉन्ड आ गया, तो इसमें पता है क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, कंप्लीटली डबल नहीं होता है, सिंगल और डबल के बीच का होता है, सिंगल और डबल के बीच का होता है। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, जरा ध्यान से देखो, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो सबसे बड़ा बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सबसे बड़ा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा तो थोड़ा सा छोटा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बच्चों सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, और सबसे छोटा कौन होता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ये बताओ कि हमारे पास जो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस, इसमें न ही सिंगल बॉन्ड है न ही डबल बॉन्ड है, ये क्या है बच्चों, फर्स्ट और सेकंड का बीच का है, फर्स्ट और सेकंड के क्या है बच्चों, बीच का है। तो इसके कुछ एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से देखो, इसके मैं कुछ एप्लीकेशन बताता हूँ। जैसे कि मान लो जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, हम एक ऐसे बना लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ओ, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों, जरा ध्यान से देखना। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये जो माइनस है ना वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, और जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस वाले ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ऐसे बनता है। ये है बेंजोइक एसिड। तो अब कार्बन हो गया, अब सिंगल बॉन्ड इस पे हो गया, डबल बॉन्ड इस पे हो गया। ये भी दोनों क्या है बच्चों, ये भी दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी दोनों क्या है बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, अगर बॉन्ड लेंथ की, तो ये इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और इसमें भी क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है। अगर जैसे मान लो 1 2 3, अगर कोई पूछे पहला दूसरा बॉन्ड लेंथ बड़ा है या फिर दूसरा तीसरा, पहला दूसरा बॉन्ड बड़ा है या फिर दूसरा तीसरा, तो बच्चों पहला दूसरा बड़ा होगा, इसलिए बड़ा होगा कि उसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है, और दूसरे तीसरे में क्या हो रहा है बच्चों, डबल बॉन्ड आ रहा है। दूसरे तीसरे में क्या आ रहा है बच्चों, दिखने में तो सिंगल लग रहा है, लेकिन जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड होगा। इसलिए बॉन्ड लेंथ पहला दूसरा बड़ा है, जबकि दूसरा तीसरा क्या है बच्चों, छोटा है। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होगी। क्या मेरी बातें क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो, MSBNM, थम्स अप करो आप लोग। बिल्कुल, आप लोग कौन से स्कूल के हो, एक बार कौन से, एक बार बताओ स्कूल का नाम, चैट बॉक्स में लिखो, कौन से स्कूल के हो बच्चों आप लोग। भटिंडा, नहीं, कौन से स्कूल से हो आप लोग, भटिंडा, चलो बढ़िया, भटिंडा बढ़िया। आपने कैमरा ऑफ कर दिया, कैमरा मत ऑफ करो आप लोग, कैमरा मत ऑफ करो, भटिंडा, MSBNM, लुधियाना, लुधियाना, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बच्चों, बढ़िया। मैं कर दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट आप लोग रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। ये होता है रेजोनेंस, ठीक है, क्या होता है बच्चों, रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है बच्चों, मैंने अभी बताया कि बॉन्ड लेंथ का भी फर्क पड़ता है, बॉन्ड लेंथ में भी क्या होता है बच्चों, फर्क पड़ता है। तो रेजोनेंस में O3 का बना लेता हूँ, O3 का रेजोनेंस जरा ध्यान से देखो, O3, ये है बच्चों O3, O3 हमारे पास, O3 का मतलब जानते हो, क्या होता है बच्चों, O3 क्या होता है बच्चों, O3 होता है ओजोन। तो एक बार जरा आप लोग O3 का रेजोनेंस बना लो, O3 का, O3 का रेजोनेंस बना लो, O3 का, O3 का। देखो, इसको जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं या फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो मेन वाला बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, जो मेन वाला बनता है। आप लोग ये भी बना लो, आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो। देखो रेजोनेंस आप लोग को ना जीओसी में पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे, रेजोनेंस आपको वहां पे पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, जीओसी में पढ़ाएंगे, रेजोनेंस आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जीओसी में पढ़ाया जाएगा, रेजोनेंस आपको पूरा डिटेल में जीओसी में पढ़ाया जाएगा। रेजोनेंस आपको पूरा डिटेल जीओसी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है।
ये भी लिख लो। रेजोनेंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? पहला होता है कि ये सिमिलर एनर्जी के होते हैं। जो दोनों बनेंगे ना, ये लगभग सिमिलर एनर्जी के होंगे। क्या होंगे बच्चों? सिमिलर एनर्जी के। दूसरा क्या होता है? सिमिलर पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियाई का भी क्या होता है बच्चों? सिमिलर पोजीशन होता है। तीसरा क्या होता है? सेम बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैं आपको बताऊंगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। सर व्हाट इज जीओसी? जीओसी मींस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा तो उसका पहला चैप्टर ही नाम है जीओसी, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम कैसे लिखते हैं। जैसे आपने एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पढ़ा होगा, इन सब चीजों का। एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पढ़ा होगा, इन सब चीजों का। तो वो जीओसी होता है। आप लोग ये भी लिख लो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की क्या खासियत होती है? लगभग दोनों सेम एनर्जी के होंगे। सिमिलर पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई होगा। सेम बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको मैं बताऊंगा जब आपको एमओटी पढ़ाऊंगा, तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताऊंगा तब। लिख लिया तो बताओ एक बार। लिख लिया है? लिख लो आप लोग एक बार, लिख लो। लिख लो आप लोग इसको एक बार। लिख लो आप लोग इसको एक बार, लिख लो। आप लोग लिख लो इसको एक बार। लिख लो आप लोग इसको एक बार। लिख लिया होगा, ठीक है। चलो, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 3 इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस। अभी मैंने आपको ये बताया था CO3 के बारे में। मैंने अभी आपको बताया था, आपको 3 स्ट्रक्चर बताया था। जैसे मैं फिर से लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे। फिर से देखो, हमारे पास जरा ध्यान से देखो। कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है। 3 ऑक्सीजन मैंने बना लिया। एक पे डबल बॉन्ड होगा, 2 पे क्या होगा बच्चों? माइनस माइनस होगा। इसको मैं नंबरिंग कर दूं 1, 2 और 3। ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड पहले वाले पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा? पहले वाले पर माइनस हो जाएगा, डबल बॉन्ड अब दूसरे वाले पे आ जाएगा, और सिंगल बॉन्ड क्या होगा बच्चों? पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, आपको ऑर्गेनिक में और अच्छे से रेजोनेंस बताया जाएगा। फिर से कार्बन होगा, और फिर से ये वाला यहाँ पे आएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ गया बच्चों O माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड अब आ गया, और यहाँ पे बच्चों सिंगल बॉन्ड आ गया। क्या मेरी बातें क्लियर है आप सबको? बातें क्लियर है? यही हमारे पास क्या है? यही हमारे पास, इन्हीं तीनों को क्या बोलेंगे? इन्हीं तीनों को बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे बच्चों? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड किसको बोलेंगे? ऑक्सीजन हमारे पास 3 हो गया, और तीनों ऑक्सीजन पे टोटल 2 माइनस चार्ज घूम रहा है, और इसका एक डबल बॉन्ड क्या हो रहा है बच्चों? तीनों में घूम रहा है। इसको बोलेंगे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलेंगे बच्चों? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको भी आप लोग नोट कर लो, नोट कर लो। क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ, नोट कर लो आप लोग। रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। लिख लिया? लिख लो आप लोग इसको। लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। चलो, बात कर लेते हैं डाइपोल मोमेंट की। किसके बारे में बात करते हैं बच्चों? डाइपोल मोमेंट के बारे में। जरा ध्यान से देखना, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। कल मैंने आपको बताया था डाइपोल मोमेंट के बारे में। मैं फिर से बता देता हूँ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, देखो बच्चों क्या होता है डाइपोल मोमेंट।
जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, कोई भी हमारे पास क्या है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड है। यह डाइपोल मोमेंट बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड में ही होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन क्लोरीन है, कुछ ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, कुछ भी मान लो, ऐसे है। अब जरा ये ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि सभी के सभी क्या होते हैं बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या होता है बच्चों, बॉन्ड बनता है। अब इसमें कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और कोई मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। जब ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। क्या करता है बच्चों, अपनी तरफ खींचता है। और जब अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, तो क्या इस पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्या, जब इस पे नेगेटिव आएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्या। और जब ऐसे होगा तो दो पोल बन गए, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, डाइपोल का डायरेक्शन बच्चों प्लस से माइनस की तरफ होता है, और बीच में ऐसे कट लगा देते हैं, बीच में ऐसे कट लगा देते हैं। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल कहां से कहां तक होता है बच्चों, प्लस से माइनस की तरफ होता है। कहां से कहां तक होता है बच्चों, प्लस से माइनस की तरफ होता है, और पीछे ऐसे कट लगा देते हैं। अब देखो जैसे पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल और चौथा एग्जाम्पल, जरा ध्यान से देखना, कुछ ऐसे है। पहले में दोनों हाइड्रोजन है, तो आप बताओ जब दोनों बच्चों हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन कोई नहीं खींचेगा, दोनों की शक्ति बराबर होगी। यह अपनी तरफ खींचेगा, यह अपनी तरफ खींचेगा। जो डाइपोल मोमेंट होगा बच्चों ना, इसको डाइपोल को हम लोग म्यू से शो करते हैं, म्यू से। तो डाइपोल मोमेंट इसका क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। एक अपना इधर खींचा, ये अपना इधर खींचा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। नाइट्रोजन का ही देख लो, नाइट्रोजन का भी क्या होगा बच्चों, डाइपोल मोमेंट जीरो। ऑक्सीजन का भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। ये बातें क्लियर है क्या, बोलो भाई, ये बातें क्लियर है क्या। अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो, अगर क्लियर है तो आप लोग एक बार थम्स अप करो। कर लिया। देखो तीसरा, पांचवा एग्जांपल देते हैं, CO2 का बताओ, CO2 का। CO2 का जरा देखो, कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, और डबल बॉन्ड क्या है बच्चों, O है। तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, ठीक है। छठा देखो, छठा SO2 का बताओ, SO2 का, इसका कितना होगा, SO2 का कितना होगा, क्या जीरो होगा या नहीं होगा, क्या जीरो होगा या नहीं होगा। SO2 का बताओ, जीरो होगा या नहीं होगा। चैट बॉक्स में बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप लोग बताओ, जीरो होगा या नहीं होगा। जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसका फोटो कुछ ऐसे होता है, जरा ध्यान से देखो, इसका फोटो कुछ ऐसे होता है। ये अपनी तरफ खींचा, ये अपनी तरफ खींचा, तो आप बताओ वेक्टर क्वांटिटी में इसका रिजल्टेंट ऐसे होगा ना, किसी एक ही डायरेक्शन में होगा ना, कैंसल आउट तो नहीं हो रहा है ना। जब कैंसल आउट नहीं हो रहा है ना, इसका क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। पानी का बताओ, पानी का H2O का, H2O का जीरो होगा कि नहीं होगा, इसका भी जीरो नहीं होगा। इसका भी क्या होगा बच्चों, जीरो नहीं होगा, क्योंकि तिरछा होता है, तिरछा होगा तो इसका भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ये बातें क्लियर है आप सबको, ये सबको मेरी बातें क्लियर है, क्लियर है। तो एक बार आप लोग इतना एग्जाम्पल लिख लो, फिर मैं आपको और भी एग्जाम्पल बताता हूँ। आप लोग इतना एग्जाम्पल लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। आप लोग इतना एग्जाम्पल लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। आप लोग इतना एग्जाम्पल लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। आप लोग इतना एग्जाम्पल लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। लिख लिया आप लोगों ने, अगर लिख लिया तो थम्स अप करो।
लिख लिया तो आप लोग थम्स अप करो, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। यहाँ पे बनाओ स्टार, यहाँ पे बनाओ स्टार। जो सबसे बीच वाला एटम होता है उसको सेंट्रल एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम। अभी नहीं लिखा था, नहीं लिखा था, लिख लो फिर, लिख लो फिर, नहीं लिखा था लिख लो फिर, अगर नहीं लिखा था तो। लिख लिया होगा। तो देखो स्टार में लिखते हैं, स्टार में लिखो, अगर सेंट्रल एटम के, अगर सेंट्रल एटम के साथ जुड़े, अगर सेंट्रल एटम के साथ, अगर सेंट्रल एटम से जुड़े एटम सेम हो, अगर सेंट्रल एटम से जुड़ा एटम, जुड़ा एटम सेम हो, सेम हो, और सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर ना हो, सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर ना हो, कोई भी लोन पेयर, लोन पेयर ना हो, न हो, तो क्या होता है? उसका डाइपोल मोमेंट, तो उसका डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। अगर सेंट्रल एटम से जुड़ा एटम सेम हो और सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर ना हो, तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में बच्चों पहला लेते हैं BF3। क्या होता है बच्चों? BF3। अगर ध्यान से देखोगे तो इसका फोटो कुछ ऐसे बनेगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा बच्चों। ये जो हमारे पास बोरान है ना, ये सेंट्रल एटम है। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तीनों के तीनों इसने क्या कर दिया बच्चों? शेयरिंग में लगा दिया, शेयरिंग में। क्या इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा है क्या? क्या इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा है लोन पेयर? कोई नहीं बचा है, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। और जो साइड वाला आइटम है, जरा ध्यान से देखो, साइड वाला आइटम क्या है? साइड वाले तीनों आइटम क्या है? सेम है। साइड वाले तीनों आइटम क्या है बच्चों? सेम है। तो आप बताओ बच्चों, क्या रूल को फॉलो कर रहा है क्या? और रूल के अकॉर्डिंग जब फॉलो कर रहा है तो क्या इस पे, क्या इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों? डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। दिखा दे रहा हूं कैसे जीरो होगा, ध्यान से देखो, दिखा दे रहा हूं। ये देखो, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे बना क्या एक साइड? इस साइड का देखो, रिजल्टेंट ऐसे बना क्या एक साइड? क्या ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर को कैंसल आउट कर देगा? जब कैंसल आउट कर देगा तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? बोल दो एक बार, क्लियर है क्या? क्लियर है, क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा, 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 CH4, CH4, यहाँ पे कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। क्या सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन है तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। क्या चारों शेयरिंग में लगा दिया? क्या बॉन्डिंग बनाने के लिए लगा दिया है? इसके पास कोई भी लोन पेयर बचा है क्या? नहीं बचा है। और साइड वाले सभी एटम क्या है बच्चों? सेम है। जब साइड वाले सभी एटम सेम है तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। क्या होगा? अरे बोल दो भाई, क्या होगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देख लो, SiCl4। तो सिलिकॉन बच्चों कार्बन वाले ग्रुप का होता है। सिलिकॉन, कार्बन के नीचे ही सिलिकॉन आता है। तो इसके भी आउटर मोस्ट में क्या होगा बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन होगा। और चारों का चारों शेयरिंग में लगा दिया है। कोई इसके पास लोन पेयर बचा? कुछ भी नहीं बचा। और जब लोन पेयर नहीं है, साइड वाले सभी एटम सेम है, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। क्या होगा बच्चों? बोलो जरा। जीरो, जीरो होगा। इसका जरा बताओ, इसका मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एग्जाम्पल में पूछ रहा हूँ, जरा बताओ फोर्थ का। SF4 का जीरो होगा कि नहीं होगा? SF4 का जीरो होगा कि नहीं होगा? SF4 का जीरो होगा कि नहीं होगा? SF4 का नहीं, क्योंकि S के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
चार तो शेयरिंग में लगा दिया, एक लोन पेयर बचा है ना, ये रूल को फॉलो नहीं करेगा, ये नहीं होगा। आप बताओ SF6 बताओ जीरो होगा कि नहीं होगा? SF6 जीरो होगा या नहीं होगा? यस, इसका जीरो होगा, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों? जीरो होगा, क्योंकि सभी के सभी क्या है? फिक्स है। छठा बताओ PCl5 बताओ जीरो होगा कि नहीं होगा? PCl5 जीरो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, जीरो इसका भी होगा। होगा। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, आप लोग करके दिखा दोगे? मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछूं, आप लोग करके दिखा दोगे? बताओ एक बार। बिल्कुल करके दिखा दोगे। जरा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके दिखाओ आप लोग। चलो, पूछ रहा है नंबर ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग विथ जीरो डाइपोल मोमेंट। इसका बताओ आप लोग, नंबर ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग विथ जीरो डाइपोल मोमेंट। बताओ आप लोग, ये 2024 का ही क्वेश्चन है। क्या होगा बताओ आप लोग इसको। आराम से मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूं, करके बताओ आप लोग, आराम से करके बताओ, आराम से 2 मिनट का टाइम लो, करके बताओ। और भी बच्चे बताओ, और भी बच्चे बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। करके बताओ आप लोग। 6 आया। सबसे पहले जरा ध्यान से देखो, मैं किसका बताता हूँ, HF का बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना। बच्चों ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो डेल्टा माइनस आएगा, इस पे डेल्टा प्लस आएगा, इसका तो जीरो नहीं होगा। दूसरा हमारे पास है H2, H और H, इसका क्या होगा बच्चों? जीरो होगा, क्योंकि जितना इधर ये खींचेगा उतना इधर ये खींचेगा। उसके बाद बात करते हैं CO2। तो CO2 का भी बच्चों क्या होगा? सेंट्रल एटम एक है, और बाकी दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? दोनों साइड के सेम है, तो यह भी होगा। NH3 का देखो, NH3 का बच्चों, NH3 का जीरो नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम तो है, साइड वाले एटम भी सेम है, लेकिन इसके पास क्या होता है बच्चों? लोन पेयर होता है। क्या होता है बच्चों? लोन पेयर होता है। तो यह क्या होगा? यह नहीं होगा। BF3 होगा क्या? BF3 होगा, अभी मैंने एग्जाम्पल बताया। CH4 होगा क्या? CH4 भी होगा, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। CHCl3 बताओ। बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे चारों एटम सेम नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। SiF4 बताओ बच्चों। SI के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चारों का चारों फिक्स्ड है, और सभी के सभी फ्लोरीन क्या है? सेम है, तो यह होगा। H2O नहीं होगा, BeF2 होगा। तो जरा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, जो कि क्या हो रहे हैं? डाइपोल मोमेंट जिनका क्या हो रहा है बच्चों? जीरो हो रहा है। 6 ऐसे हमारे पास है जिनका डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है बच्चों? जीरो हो रहा है। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होगी। क्या मेरी बातें क्लियर है आप सबको? बातें मेरी क्लियर है आप सबको? क्लियर होगा, क्लियर, ठीक है, क्लियर होगा, क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये बताओ, which of the following molecule have maximum dipole moment?
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, ये बताओ आप लोग क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसका आएगा? सोच के बताओ। 31, 31 क्या होता है? 31, अच्छा 3, अच्छा 1, कुछ बच्चे 1 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 3 बता रहे हैं, और भी बच्चे बताओ, और भी बच्चे बताओ क्या होगा, और भी बच्चे बताओ क्या होगा। 4, कुछ बच्चे बता रहे हैं 4, कुछ बच्चे 1 बता रहे हैं। देखो सिंपल सी बात, जरा ध्यान से देखो। पहली बात तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन में देख लो, सेकंड एंड थर्ड में देख लो। सेकंड वाला हमारे पास क्या है बच्चों? CH4, सेंट्रल एटम एक ही है, कार्बन है, और आउटर मोस्ट क्या है? सभी सेम है। तो इसका क्या होगा बच्चों? डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ऐसे ही PF5 का भी क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके साइड में, पांचों के पांचों कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया है, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। ये तो दोनों होगा नहीं, पहला और दूसरा और तीसरा तो होगा नहीं। रही बात, ध्यान से देखो, NF3 का फोटो बनाते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, और NH3 का बनाते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसके पास भी एक लोन पेयर होता है और इसके पास भी एक लोन पेयर होता है। जरा ध्यान से देखो। और भी, फ्लोरीन नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो अपनी तरफ खींचेगा, ये भी फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, और ये भी फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, और ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो आप बताओ बच्चों, क्या ऊपर वाला अपनी तरफ खींच रहा है और नीचे वाला अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या रिजल्टेंट धीरे धीरे 0 के बराबर नहीं हो रहा है क्या? 0 तो नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या कैंसल आउट हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। और इस केस में देख लो, यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, लोन पेयर भी क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो एक ही डायरेक्शन में बहुत ही ज्यादा नहीं हो गया क्या? एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा नहीं हो गया क्या? तो इस हिसाब से हमारे पास जो NH3 है बच्चों, वह क्या होगा? मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट वाला होगा। क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट वाला होगा। अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, अक्सर NH3 और NF3 वाला क्वेश्चन पूछता है, अक्सर, अक्सर NH3 और NF3 वाला क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग इसको स्टार बना के लिख लेना, स्टार बना के लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिख लिया? लिख लिया बच्चों? अरे लिख लिया क्या? हो गया? बिल्कुल ऐसे ही करो आप लोग, पता तो चले हाँ कर लिया आप लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों दोनों हाथ ऊपर करके। अब आते हैं बच्चों, अब आते हैं बच्चों कि हम लोग डाइपोल मोमेंट निकालेंगे कैसे, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे। जरा ध्यान से देखो। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, फॉर्मूला क्या आ गया, कुछ ऐसे है। मान लेते हैं हमारे पास HCl है। क्या है बच्चों? HCl है। तो सिंपल सी बात, जरा ध्यान से देखो, इसके और इसके बीच की दूरी को मान लेते हैं R है। क्या बच्चों? R है। इस पे आएगा डेल्टा माइनस और इस पे आएगा डेल्टा प्लस। तो डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू क्या होता है? चार्ज, चार्ज यानी कि क्यू, कितना प्लस बना या फिर माइनस को एक ले लेना, प्लस बना या फिर माइनस को एक लेना, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है वो ले लेना। यही क्या होगा बच्चों? डाइपोल मोमेंट होगा। यही क्या होगा बच्चों? डाइपोल मोमेंट होगा। यही क्या होगा बच्चों? डाइपोल मोमेंट होगा। और इसका बच्चों जो यूनिट होता है वो डी होता है, डी, डी यानी कि डी बाई होता है। क्या होता है बच्चों? डी बाई होता है। और एक डी बाई बराबर इतना सेंटीमीटर। आप लोग लिख लो ये, लिख लो ये, लिख लो ये, कुछ ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन से ज्यादा कम। जो पिछला क्वेश्चन कराया हूं ना वैसे ही पूछता है क्वेश्चन, जो पिछला कराया हूं वैसे ही पूछता है। देखो सिंपल सी बात है, जरा ध्यान से देखो, किसी एक पे प्लस आएगा, किसी एक पे माइनस आएगा, किसी एक पे प्लस आएगा, किसी एक पे माइनस आएगा। तो किसी प्लस या फिर माइनस कोई भी एक ले लेना। डाइपोल मोमेंट बराबर क्या हो जाएगा? प्लस या माइनस कोई भी एक ले लेना, चार्ज इंटू दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। तो ऐसे कर लेना, चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस, ये लिखा हुआ है।
चार्ज इंटू डिस्टेंस लिखा हुआ है, चार्ज इंटू डिस्टेंस लिखा हुआ है। चार्ज इंटू डिस्टेंस, अच्छा हो गया, बढ़िया, एकदम बढ़िया। एनर्जेटिक लग रहे हो आप लोग, एनर्जेटिक लग रहे हो। आते हैं बच्चों, फजान रूल पढ़ते हैं। क्या बच्चे पढ़ते हो? फजान रूल पढ़ते हैं। देखो, फजान रूल क्या बोले थे? फजान ने, जैसे मैंने आपको दो चीजें बताया है, एक चीज बताई, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है और एक आयनिक बॉन्ड होता है। तो फजान ने यह बोला ना कि जैसे कि मान लो मैं आप ही पे देता हूँ, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं और कुछ बच्चे खराब होते हैं। अब देखो कितनी तेजी से सबने सुना। कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे बेकार होते हैं, ठीक है। तो फजान ने ये बोला, आप जिसको अच्छा बोल रहे हो ना, उसमें भी कुछ ना कुछ खराबियां होती हैं। कोई भी परफेक्ट अच्छा नहीं होता है, कोई भी परफेक्ट खराब नहीं होता है। क्या ये बातें सही है कि गलत है? सही सही बताना आप लोग। देखो देखो, ये सबसे ज्यादा आगे वाले लोग ऐसे कर रहे हैं सबसे ठीक है। देखो, तो फजान ने यही बोला था ना, जैसे मैंने बोल दिया कि, जैसे ध्यान से देखो, NaCl मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया बच्चों? NaCl बोल दिया। तो NaCl आयनिक कंपाउंड होता है। तो फजान ने क्या बोला ना, कोई भी 100% आयनिक कंपाउंड नहीं होता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कोवैलेंट कैरेक्टर जरूर आएगा। जैसे मैं मान लो मैंने बोल दिया, भटिंडा में जो आगे तीन बैठे हैं बहुत ही शरीफ है, बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। आगे जो तीन बैठे हैं, ऐसे बोल दिया मैंने कि बहुत ही शरीफ है, बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन आप बताओ, फजान के अकॉर्डिंग क्या ये बहुत ही शरीफ, बहुत ही अच्छे हैं क्या? नहीं, थोड़ा बहुत तो जरूर इनमें कुछ ना कुछ ऐसे होगा कि नहीं नहीं अच्छे हैं, ठीक है। तो यही फजान ने बोला था कि कोई भी 100% आयनिक नहीं होता, कोई भी 100% कोवैलेंट नहीं होता। कुछ ना कुछ आयनिक वाले में कोवैलेंट का कैरेक्टर होता है और कोवैलेंट वाले में आयनिक का कैरेक्टर होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? बताओ जरा, बातें क्लियर है? समझ आ गया आप लोग को? समझ आ गया होगा, बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब देखो, फजान के अकॉर्डिंग हम लोग ना आयनिक वाले में कोवैलेंट कैरेक्टर निकालते हैं। यानी कि अगर मैं बोल दिया कि आप बहुत अच्छे हो, तो मैं क्या कर रहा हूं, आपके में खराबियां निकाल रहा हूं, बेकार चीजें, मतलब अच्छी चीजें खराब, वो निकाल रहा हूं, नुक्से निकाल रहा हूं, ठीक है। तो फजान ने ये बोला था कि आयनिक में भी कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, उसके लिए क्या होना चाहिए? आओ बात करते हैं, जरा ध्यान से देखो। आओ जरा बात करते हैं, आयनिक में क्या होता है बच्चों? कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। तो आओ जरा बात करते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए। पहला कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है हमारे पास है? हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज। जैसे मान लो बच्चे, कोई भी आयनिक होगा, तो आयनिक होगा तो उसमें या फिर प्लस होगा या फिर माइनस, प्लस माइनस दोनों होगा। क्या बच्चों? प्लस माइनस दोनों होगा। तो उसमें देखो, पहला देखो, तो पहला वाला हमारे पास क्या है? पहला वाला हम बात करते हैं केटायन के बारे में, बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं बच्चों? केटायन के बारे में बात करते हैं। अगर केटायन का साइज छोटा हुआ, केटायन शुड बी स्मॉल, केटायन शुड बी स्मॉल, शुड बी स्मॉल। दूसरा बात करते हैं बच्चों एनायन का, एनायन का यानी कि माइनस, एनायन शुड बी लार्ज, एनायन शुड बी लार्ज। अगर ये दोनों मिल गया, अगर ये दोनों मिल गया, तो वो आयनिक होने के साथ साथ उसमें क्या आएगा बच्चों? कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा। आयनिक होने के साथ साथ क्या आएगा बच्चों? उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा। तो कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा, आयनिक कैरेक्टर होने के साथ साथ क्या आएगा बच्चों? कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा। तो इसमें हम लिख दे रहे हैं सो कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर। तो आओ कुछ बातें करते हैं, आओ कुछ बातें करते हैं इसमें, जरा ध्यान से देखो फजान रूल क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो आप लोग इतना लिखो, सबसे पहले आप लोग इतना लिखो, और इतने में क्या होगा हमारे पास? ध्यान से देखो, अगर मान लो कि हमारे पास केटायन है, केटायन हमारे पास छोटा हुआ और एनायन हमारे पास बड़ा हुआ, बड़ा। तो आप बताओ बच्चों, एनायन जब बड़ा होगा तो इसके इसके न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा क्या? अपनी तरफ खींचेगा क्या? और जब खींचेगा तो क्या होगा बच्चों? यही कोवैलेंट कैरेक्टर बनाएगा। यही क्या बनाएगा बच्चों? कोवैलेंट कैरेक्टर बनाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात, जरा ध्यान से देखो, अगर अगर ध्यान से देखो, इसमें दो तीन वर्ड है, दो तीन वर्ड है।
मैं ऐसे बताता हूं, 2-3 वर्ड है, डायरेक्टली ऐसे लिखो। अगर अगर केटायन का साइज छोटा हुआ, अगर केटायन का साइज छोटा हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों? पोलराइजेशन पावर ज्यादा है। केटायन का साइज जितना छोटा हुआ उसको क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन पावर ज्यादा। आप हिंदी में लिख लो, अगर केटायन का साइज छोटा हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन पावर ज्यादा है। केटायन का साइज छोटा हुआ तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? पोलराइजेशन पावर ज्यादा है। पोलराइजेशन पावर ज्यादा है। अगर मान लो हमारे पास लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, ये सभी के सभी पॉजिटिव बनाएंगे, तो आप बताओ बच्चों पोलराइजेशन पावर किसका ज्यादा होगा? जो साइज में छोटा होगा उसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, तो लिथियम का पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, पोटेशियम का सबसे कम होगा। तो पोलराइजेशन पावर किस पे डिपेंड करता है? केटायन की साइज पे। पोलराइजेशन पावर किस पे डिपेंड करता है बच्चों? केटायन की साइज पे। दूसरा लिखना पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी मैं लिखता हूं यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाओ। पोलराइजिबिलिटी मैं लिखता हूं यहाँ पे, पोलराइजिबिलिटी। इसमें आप लोग लिखना, अगर एनायन की साइज बड़ा होगा तो पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगा। अगर एनायन का साइज बड़ा होगा तो पोलराइजिबिलिटी क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। आप लोग हिंदी में लिख लो, अगर एनायन का साइज बड़ा होगा तो पोलराइजिबिलिटी क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। अगर एनायन का साइज बड़ा होगा तो पोलराइजिबिलिटी क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। अगर एनायन का साइज बड़ा होगा तो पोलराइजिबिलिटी क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ आपसे, मुद्दे की बात करता हूँ। जैसे मान लो मैंने बता दिया, क्वेश्चन बता दिया, जरा ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास, जरा ध्यान से देखो, NaCl है। सबसे पहले मैं लेता हूं LiCl, ध्यान से देखो, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, ठीक है, RbCl। आप बताओ बच्चों, आप जरा बताना, क्या सब में एनायन सेम है? क्या सब में क्या है? केटायन देख लेते हैं। केटायन, केटायन क्या है? इसमें लिथियम प्लस है, सोडियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है और Rb प्लस है। एनायन का देखो, एनायन क्या है बच्चों हमारे पास यहाँ पे? क्या सब में क्लोरीन माइनस है? क्या क्लोरीन माइनस? क्या सब में क्लोरीन माइनस है? तो एनायन को क्या कर दो? इसको फिक्स कर दो, फिक्स कर दो, इसको हमें देखना ही नहीं है। केटायन में देखो, साइज सबसे छोटा किसका? साइज सबसे छोटा लिथियम वाले का, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा बच्चों? साइज, साइज इंक्रीज होगा। तो मैंने क्या बोला था? जिसका साइज छोटा, जिसका साइज छोटा, वह क्या होगा? अच्छा कोवेलेंट बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? अच्छा कोवेलेंट बनाएगा। तो आप बताओ बच्चों, जब अच्छा कोवेलेंट बनाएगा तो आयनिक खराब होगा ना, आयनिक खराब होगा ना, तो आयनिक सबसे बढ़िया कौन बनाएगा? RbCl बनाएगा, ठीक है। तो पूछता है चारों ऑप्शन में से आयनिक बॉन्ड सबसे बढ़िया कौन है? तो क्या होगा? RbCl होगा। सबसे अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड कौन होगा? तो LiCl होगा। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? क्लियर है? बातें मेरी क्लियर है सबको? क्लियर है? ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा देखो, दूसरा, जैसे मान लो मैंने ऐसे बना लिया, जैसे ध्यान से देखो, NaF, NaCl, NaBr और NaI, ऐसे है। आप इसमें जरा देखो केटायन क्या है? केटायन, केटायन क्या है बच्चों? केटायन हमारे पास सोडियम प्लस, सोडियम प्लस, सोडियम प्लस और सोडियम प्लस। एनायन क्या है? एनायन, एनायन जरा ध्यान से देखना, फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस और आयोडीन माइनस। अब जरा आप लोग ध्यान से देखो, ध्यान से, क्या सब में केटायन फिक्स है? क्या केटायन क्या है बच्चों? फिक्स है। सब में सोडियम है तो केटायन को हमने क्या कर दिया? फिक्स कर लिया। आप बताओ एनायन का साइज अगर बड़ा होगा तो अच्छा कोवेलेंट दिखाएगा? बोलो बोलो, अगर एनायन का साइज बड़ा होगा तो कोवेलेंट अच्छा दिखाएगा? आप बताओ सबसे बड़ा एनायन कौन है? क्या आई वाला सबसे बड़ा एनायन है? क्या आई वाला? जब ये अच्छा कोवेलेंट है तो खराब आयनिक होगा, तो सबसे अच्छा आयनिक क्या होगा बच्चों? NaF वाला होगा। क्या होगा बच्चों? NaF वाला होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है आप सबको? क्लियर है सबको? क्लियर है? तो इस तरीके से फजान रूल आपसे पूछता है। इस तरीके से क्या पूछता है बच्चों? फजान रूल आपसे पूछता है कि बता दो
कौन अच्छा और कौन खराब। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी, सबको समझ आया होगा। तो मैं क्या करूं, आपको समरी बता दूं। क्यों भाग रहे हो भाई, क्यों जा रहे हो आप लोग, इतनी जल्दी क्यों बता जा रहे हो। समरी बता देता हूं आपको, समरी, ठीक है, समरी बता देता हूं, समरी क्या क्या चीज है, समरी में बता देता हूं, इस क्लास का समरी, इस क्लास का मैं समरी बता देता हूं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा आज। हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा देखा, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा देखा, उसके बाद हमने आयनिक के बारे में भी थोड़ा सा देखा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों, डाइपोल मोमेंट पढ़ा, डाइपोल मोमेंट। सर डिफिनीशन ऑफ पोलराइजेशन, देखो अगर अगर मान लेते हैं, जरा ध्यान से देखो, अब एक मिनट रुक जाओ, मैं बता देता हूं। चौथा क्या है, फजान रूल, फजान्स रूल। देखो पोलराइजेशन का डिफिनीशन मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात सुनो। जैसे मान लो हमारे पास यह केटायन है और ये क्या है बच्चों, एनायन है। पहले ये छोटा एनायन है, फिर से ये केटायन साइज का साइज सेम है, अब मैं बड़ा एनायन ले रहा हूँ। आप बताओ बच्चों, जितना ही बड़ा होगा इसके न्यूक्लियस से इसकी दूरी ज्यादा होगी। न्यूक्लियस से अगर दूरी ज्यादा होगी तो आप बताओ ये वाला इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर पाएगा। वो जब होल्ड नहीं कर पाएगा तो बाहर वाला होल्ड करेगा कोई। अगर ये वाला खुद का नहीं होल्ड कर पाएगा तो बाहर वाला होल्ड करेगा, तो अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, इसको खींचेगा। तो इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, पोलराइजेशन। जैसे मान लो कि मैं किसी के केवल एक ही को टारगेट कर रहा हूं, तो उसको क्या बोलेंगे, मैं उसकी तरफ पोलराइज हूं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे है ना, यहाँ पे अगर मान लो एनायन का साइज छोटा है, इसका न्यूक्लियस आसानी से इसको पकड़े रहेगा, तो क्या इसको जाने देगा क्या, माइनस वाले को नहीं जाने देगा, और नहीं जाने देगा तो इसका पोलराइजेशन अच्छा नहीं होगा। तो जिसका एनायन बड़ा उसका पोलराइजेशन भी क्या होगा बच्चों, वो भी ज्यादा होगा। जिसका एनायन बड़ा जिसका उसका पोलराइजेशन बड़ा। इसलिए बोलते हैं एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, केटायन का छोटा होगा, तभी ना दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अगर छोटा होगा तभी तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ना। क्या मेरी बातें क्लियर है, ठीक है, बाय बाय, ठीक है, चलते हैं, फिनिश हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं। ऐसे ही रिस्पॉन्स आप लोग क्या करो, ठीक है, बाय 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 बाय। ऐसे ही रिस्पॉन्स किया करो, सबका नाम लेके बुलाऊंगा मैं, ठीक है। दो तीन लोग अपना नाम बता देना, मैं नाम लेके बुलाऊंगा। विक्टोरियस बतिंडा, मेरिटोरियस तलवारा। चलो बच्चों आप लोग भी जाओ, काफी टाइम आप लोगों ने पढ़ाई किया, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे।